मैंने ये कहा था कि आप मुझे 6 फुट का अंदर डालेंगे, 10 फुट का बाहर निकलूंगा मैं। फिर आप मुझे अंदर डालेंगे, फिर मैं और बड़ा। आप मुझे बनाना क्या चाहते हैं पहले आप मुझे ये बताएं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आप मुझे जितनी दफा मारेंगे, जितनी दफा अंदर डालेंगे, वो आप मुझे अजीब तरीके के, यानी मैं ये कोई बाई चॉइस तो नहीं हूं ना आफ्ताब भाई, बाई फोर्स है ना जो मेरे साथ हुआ, या जो इन्होंने मुझे बनाया ये बाई फोर्स बनाया, ये बाई डिजाइन तो नहीं है ना। जी जी, ये कोई बाई चॉइस तो नहीं है ना। अब एक आदमी को आप उठाएं, उसके ऊपर आप, मेरे 10 मेरी गिरफ्तारियां जो तहरीरी है, जो सरकारी कागजों में मेरी गिरफ्तारियां वो 10 मरतबा है, 10 मेरी गिरफ्तारियां हैं, मेरे ऊपर 3 दर्जन मुकदमे हैं। उसके बाद इन्होंने जेल में मुझे 1 महीना फिर रखा भी। क्यों तंग किया यार? वापस आया। क्यों तुमने तंग किया है इतना? मैंने कहा इतने पर्चे करने पड़े। मैं तो अपना काम कर रहा। अब मैं वाहिद आदमी हूं जिसको इन्होंने 142 दिन गायब भी कर दिया, तो और साथी को ऐसा नहीं किया इन्होंने। मुझे वहां पे गायब करके ये टॉर्चर करते रहे, सारा कुछ करते रहे। तो मेरे रब से बड़े तो नहीं हो गए ये, मेरे रब से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो गए ये। इनके बीच में से मेरा रब मुझे निकाल कर लेकर आया और मुझे इज्जत के साथ निकाल कर लेकर आया। तो इन्हें क्या लगता है कि जी चाहे को सफेद कहेंगे तो सफेद हो जाएगा? सर ऐसा होगा नहीं। जितने बंदे लापता हुए ना, इंतजार पंजूता साहब से मेरी बात हुई सर, अगर उसका कल उसकी इंटेंसिटी यहां थी ना तो आज यहां पे ऐसा ही है। बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको इन्होंने लापता किया। अब आप मुझे ये बताएं कि उसकी कीमत ये अब तक चुका रहे हैं? आपका सवाल नहीं इनके पास। बहुत सारे और लोग हैं, इन लोगों ने जबर के जरिए से, इन्हें लगा कि ये कंट्रोल करेंगे, जबर के जरिए से आप दबा सकते हैं। आप मौकिफ नहीं बदल सकते, सोच को आप बदल ही नहीं सकते। ये जितना आप मारते जाएंगे, ये पाकिस्तानी इतने फारिग लोग तो नहीं है कि ये आपके मारने के ऊपर डर के अपना मौके बदल लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग लोग चुप हो सकते हैं, स्ट्रेटजी के तहत खामोश हो सकते हैं, लेकिन लोग अपने मौके को ज्यादा जोरदार तरीके से बयान करेंगे। मेरी बात होती है सदाकत अब्बासी से। अच्छा, ये वो वाहिद आदमी है जिसने सुना मुझे, ये कुछ अरसा उस प्रिजन में रहा जहां पे मैं रहा। ठीक, इसका मुझे एक दिन फोन आया, उसने कहा यार मान गया हूं आपको। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैंने सुना आपको जब आप पे टॉर्चर हो रहा था, और मैंने भी सुना कि जो सदाकत अब्बासी के साथ हुआ, उस आदमी के साथ बड़ा जबर हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खत लिखा चीफ जस्टिस को, उसमें सदाकत अब्बासी का नाम क्यों नहीं लिखा, उस्मान डार का भी नहीं लिखा। तो क्या उस्मान डार का मौक़िफ़ बदल गया? वो पहले से ज्यादा मजबूत है। सदाकत अब्बासी पहले से ज्यादा मजबूत है। जितने लोग लापता किए गए वो सारे पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान को आज इन्होंने सियासत का एक देवता बना दिया ना, या इमरान खान साहब को एक जायंट बना दिया है, तो इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वो भोंडी गलतियां और उनकी हरकतें हैं जिसका खुमियाजा आप ये भुगतेंगे। देखें, इमरान की किस्मत में ये ऑनर लिखा था। अब वसीला अल्लाह ताला जो नियत की भी बात है ना, नियत की भी बात है। उसको अल्लाह ने नवाजना था, बहादुरी का इनाम वो यहां भी देता है और वहां भी देता है। देखिए, मैं जब इनके पास कैद में था ना, तो मेरे पास एक दिन ये लोग आए, ये अगस्त के मिड की बात है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उससे चंद दिन पहले से ना वहां जो लोग खाना लेके आते थे ना, उन लोगों के रवैये बहुत अजीब हो गए थे। तो उससे मैंने एस्टीमेट लगा दिया कि कुछ बार ऐसा हुआ है जिसका फर्क इन लोगों को भी पड़ा है, और वो इतना बड़ा है जिसकी वजह से इनके रवैये भी बहुत। ये कब की बात है? अगस्त के मिड की बात बता रहा हूं, जब मेरे पास आए, अगस्त 2023। अच्छा अच्छा। इन्होंने आगे